स्वर्ण की कसम खाई है हमने। बीजेपी को जीरो पे लाके खड़ा करना है, जीरो पे। सवर्ण समाज का सौगंध है, एक ही कसम, बीजेपी भस्म। और सामाजिक न्याय के नाम पर सवर्णों के साथ अन्याय किया जा रहा है इस देश में। बीजेपी गवर्नमेंट का काम क्या है? पीछे से मुस्लिमों को सपोर्ट करो। ये बीजेपी ये हिंदुओं के लिए पार्टी है ही नहीं। ये बीजेपी हिंदुओं की पार्टी ही नहीं है। आप ये बताइए कि आप यहाँ पे मौजूद हैं, किस लिए मौजूद है बताइए। भाई साहब, ये जो काला कानून सरकार लेके आई है, जो सवर्णों को काटने का प्रयास कर रही है, बस इसके विरोध में हम लोग आए हैं। ये कानून वापस ले लें तो ठीक है। ये तो 2027 और 2029 में जो आज ये दमनकारी सरकार हमारे प्रदर्शनों को रोक रही है, वो रोक नहीं पाएगी, क्योंकि 2027 में भी हमको वोट देना है, 2029 में भी हमको वोट देना है। अगर ऐसे ही दमनकारी कानून बनते रहे तो जिस बीजेपी को हम ही सत्ता में बैठाए हैं, उसको फिर हम 1989 का बीजेपी बना देंगे। अच्छा। जो 2 सीटों से स्टार्ट हुआ था। पार्टी हमारी है। पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय की पार्टी है, दूसरे की पार्टी नहीं है। लेकिन आज हमारे लिए ये जो खड्डा खोदा जा रहा है सवर्ण समाज के बच्चों को न पढ़ने देने के लिए, ये नहीं चलेगा। इसके लिए अब सवर्ण समाज जागरूक हुआ है, रोडे पे उतरा है। तो ये 2027 और 2029 में अपने अंगूठे के पावर से इन्होंने, बीजेपी ने एक सपना देखा सवर्ण मुक्त भारत का। सवर्णों ने एक सौगंध लिया है कि बीजेपी मुक्त भारत का 2027 और 2029 इनको हम बाहर कर देंगे। फिर ये आके हमारे पास हमारे कदमों में बैठ के आंदोलन करेंगे, हम इनके पास नहीं जाएंगे। हाँ, जो भी सवर्ण यहाँ आए हुए हैं, यहाँ से कसम लेके जाएं कि ना नोटा दबाना है और ना ही किसी पार्टी को वोट देना है। जो भाई इस बीच से आपके बीच में निकले, उन्हीं को चुनिए, उन्हीं को बैठाइए। हमें 2027 और 2029 में हमें अपनी कुर्सी लेके बैठना है, किसी लेकिन आप 2027 का बार बार तर्क दे रहे हैं और टारगेट करें 2027 को। तो योगी बाबा तो ऐसा कुछ बोले भी नहीं है। नहीं भाई साहब, सबका साथ लेकर योगी बाबा का टारगेट। देखिए भाई साहब, गलती क्या होता है? गलती ये होता है नहीं बोलना ही गलती होता है। देखिए सबसे बड़ा दिक्कत दुर्योधन ने जब चीरहरण किया था, जब उसमें पासा खेला जा रहा था और किसी का दोष नहीं था, लेकिन संघार सबका हुआ, तो उससे बड़ा दोषी कोई नहीं है। जो गलत को देखते हुए गलत ना कर पाए, उससे बड़ा दोषी नहीं कोई नहीं है। इसलिए जो इस मुद्दे पे हमारे पक्ष में हमारे वोट को लोग नहीं बोला है, उसको हम बकसने वाले नहीं है। सवर्ण समाज का सौगंध है, एक ही कसम, बीजेपी भस्म। धन्यवाद। हम लोग 1000 किलोमीटर दूर कुशीनगर से चल के यहाँ आए हुए हैं, बस इसके लिए कि हमारी आवाज सुनी जाए। हम दोषी हैं? हमारे सवर्ण समाज दोषी है? हर जगह हमारा सवर्ण समाज 65 से 70% टैक्स दे रहा है। क्यों? हम केवल टैक्स देने के लिए अपने लिए। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि जो नहीं बोल रहा है वो सबसे बड़ा दोषी है। योगी आदित्यनाथ के बारे में आप बोल रहे हैं, क्या लगता है कि उनके ऊपर भी प्रेशर बनाया जा रहा है? भाई साहब, प्रेशर से कोई मतलब नहीं है। हमको प्रेशर से, देखिए हमने वोट दिया तो आपको जिताया है भाई, तो हमको जिस उंगली में वोट का ताकत है और उनको जिताने का पावर है, उसको उतारने का भी पावर है। ठीक है, तो ये अगर समझ ले कोई कि हमारा वोट लेके और सवर्णों पे विध्वंसकारी कानून लगते रहेंगे और वो बोलेगा नहीं, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। वो सवर्ण नहीं है, वो भाई साहब सवर्ण के रूप में सवर्ण समाज का सबसे बड़ा दल्ला है। अच्छा ठीक है, एक बात बताइए, आप क्या चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी आपके बारे में क्या बोले? भाई साहब, इनको इस कानून को विरोध करना चाहिए, हमको बस इतना ही चाहिए। या ये पार्टी छोड़ के बीजेपी और हिंदू वाहिनी से चुनाव लड़ें और खुल के हम लोग के साथ खड़े हों, हम उनको जिता के 2027 में सत्ता पे बैठाएंगे। लेकिन ये चुप रहना, एक बोला ना मैं द्रोड़ा और भीष्म के लिए भारी पड़ा, तो उनके लिए भी भारी पड़ा, उससे बड़े नहीं है। आपका कहना है खुद की पार्टी बनाए? जी भाई साहब, बनाएंगे और हर 403 विधानसभा सीटों पे उतरेंगे और 503 जो लोकसभा सीटें हैं उस पे भी हम ही उतरेंगे। और हमको जीतना नहीं है भाई साहब, हम जीतने के लिए नहीं उतरेंगे, हम अपने पावर दिखाने के लिए उतरेंगे। हम कितने % है, हमारी वोट कितनी है, जिस दिन को दिख जाएगी, या हमारे चरण धूल लेके फिर से अपना सरकार बनाने के हमारे चरणों में बैठ। भाई साहब एक मिनट, इन्होंने बोला काला कानून है ये, अब बताइए काला कानून कैसे है? ये काला कानून इस तरह से है कि जितने भी अभी तक भारत देश में कैंपस है, सब जगह पठन पाठन का माहौल सही चल रहा था। जो सरकार हिंदुत्व के नाम पर आई, आपस में भाईचारा बढ़ाने के नाम पर आई, उस सरकार ने हिंदुओं को आपस में लड़ा करके अपना वोट बैंक बनाने का काम किया है। सरकार को आज हिंदुओं में वोट बैंक दिखता है। उसी कारण से आज ये गंदा काला कानून लाया गया है कि जिसके अंतर्गत आज सवर्ण समुदाय को अलग करके बाकी सबको इस देश में एक करने का काम किया गया है, जिससे आज इस देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जो लड़ाई 1989 में बीपी सिंह के जमाने में चालू हुई थी, आज भारत देश फिर
आज 2026 में उसी मोड़ पर जाकर के खड़ा हो चुका है और आज हिंदू आपस में लड़ने को विवश हो गया है। ये बात केवल भाजपा ने इस कानून को लागू किया है, लेकिन जो विपक्षी दल हैं उनकी भी सरकार में बहुत सवर्ण है, वो क्यों चुप है? भाजपा के लोग क्यों चुप हैं? देखिए, इस समाज में, भारत देश में जितना दलितों को अधिकार है, पिछड़ों को अधिकार है, उससे कम अधिकार सवर्णों को नहीं है। सवर्णों ने इस देश के लिए खून बहाया है, अब आप उसको खत्म कर देना चाहते हैं। ये कानून सिद्ध कर रहा है कि भाजपा नहीं चाहती है कि सवर्ण समुदाय के लोग उच्च शिक्षा ग्रहण करें और देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। अच्छा महाराज, आप ये बताइए, सिर्फ यूजीसी के खिलाफ आप विरोध प्रदर्शन करें कि एसटी एससी एससी एक्ट के थ्रू भी? जितने भी कानून हिंदुओं को आपस में लड़ाने वाले हैं वो सारे कानून बंद होना चाहिए। इस देश में अभी तक सामाजिक न्याय की बात कही गई है, लेकिन इस देश में न्याय नहीं हुआ है। सामाजिक न्याय पर अन्याय हुआ है। लोगों ने अपनी छोटी छोटी पार्टियां बना करके गुंडा राज कायम किया है प्रदेश के विभिन्न राज्यों में। अच्छा, बिल्कुल, आपने अभी छोटी छोटी पार्टी की बात किया, तो वो पार्टी के बारे में बताइए, कौन वो छोटी छोटी पार्टी? देखिए, हर प्रांत में हम भी ये युवा विकास पार्टी से हैं, हम उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव कुमार। हम आपको ये बताना चाहते हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां चाहे बिहार में आई चाहे उत्तर प्रदेश में आई, जितनी भी देश की राजनीतिक पार्टियां हैं, सब सामाजिक न्याय की बात करती हैं। 70 साल में लेकिन सामाजिक न्याय पूरा नहीं हो पाया और सामाजिक न्याय के नाम पर सवर्णों के साथ अन्याय किया जा रहा है। इस देश में शोषण किया जा रहा है। बताइए, जैसे आप शोषण की बात किए, तो शोषण की बात चंद्रशेखर रावण कर रहा है कि हमारे साथ शोषण हो रहा है, तो आप उसको कैसे देखते हैं? चंद्रशेखर रावण शोषण की बात नहीं कर रहा है, उसको सवर्णों को गाली देने के लिए खुला छोड़ा गया है। कौन छोड़ा है? भाजपा ने छोड़ा है उसको। अच्छा। कि आप सवर्णों को गाली दो, सवर्णों को अपमानित करो, जिससे हमारी वोट बैंक की फसल और आगे जाएगी। चंद से देखिए, पुलिस जो है, दिल्ली की पुलिस जो है, वो केवल स्वर्ण जाति का प्रोटेस्ट के लिए आने वाली थी। उनके लिए कोई वो जब आया था तो उसको बढ़िया से प्यार से गाड़ी में बैठा के यहाँ छोड़ा गया ताकि आप जंतर मंतर प्रोटेस्ट करने के लिए जंतर मंतर छोड़ दिया गया कि आप आराम से प्रोटेस्ट करो। गालियां दो, भर भर के बोरे से गालियां लेके आया था, भर भर के स्वर्ण समाज को दिया गया गाली। उसके लिए कोई ये कानून नहीं, कोई दिल्ली पुलिस, कोई भी केंद्र की सरकार, कोई भी दिल्ली पुलिस की सरकार, दिल्ली की सरकार, किसी ने भी कोई उसके अगेंस्ट में कार्रवाई किया? कोई भी एक भी। हमारे यहाँ सुबह से अभी तक 10,000 कार्यकर्ता और जितने भी 10,000 कार्यकर्ता के हमारे जितने भी स्वर्ण के समाज के विरोध करने आए थे, चुप मौन धारण विरोध कर, ये हमारा कोई भी आक्रामक विरोध प्रदर्शन नहीं था। लेकिन 10,000 अभी तक अरेस्ट किया जा चुका है। अभी तक अच्छा, सुबह से 10,000 लोगों को अरेस्ट उठा के लेके जा चुके हैं। अभी तक दिल्ली पुलिस लेके जाके पता नहीं कहाँ रख रहे हैं। और अच्छा, ये बताइए, जो आप पूछ रहे थे अभी कि गर्भ में स्वर्ण का जो है ना, गर्भ, माता के गर्भ में उस बच्चे को क्रिमिनल घोषित किया जा चुका है इस यूजीसी के बिल के तहत। सिंपल सी बात है। बताइए कैसे भाई। अच्छा, ये बताइए मुझे, आपके आजकल जो चल रहा है ट्रेंड, यूजीसी नियम में क्या किया गया है कि आपका अगर बच्चा, आप मेरी बच्ची है, 10th क्लास से पढ़ रही है, उसके बाद नीट की प्रिपरेशन कर रही है, उस बच्ची को मैं अगर पढ़ाऊंगा और 1 करोड़ रुपया खर्च करता हूं और 5 दिन पहले या 1 दिन पहले अगर कोई ST SC का जो है वो हमारे बच्चे के ऊपर लगा देगा, तो मेरा पूरा 5 साल का मेहनत और 1 करोड़ रुपया बर्बाद होगा कि नहीं होगा? मैं कहाँ जाऊंगा? रोड पे आ जाऊंगा, मेरा जमीन बेच के मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा। बिल्कुल। देखिए, आज जो यहाँ पर प्रदर्शन की रोक लगाई गई है, सबसे बड़ी आपत्ति इससे है। यही वो देश है जहाँ CAA के नाम पर 6 माह तक रोड जाम कर दी गई थी, सरकार कुछ नहीं कर पाई। किसान आंदोलन के नाम पर स्वर्ण की कसम खाई है हमने, बीजेपी को 0 पे लाके खड़ा करना है, 0 पे। रेल पटरी पर लोग रोक करके बैठे हुए थे, सरकार कुछ नहीं कर पाई। यहाँ शांतिपूर्ण आंदोलन को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। ये सवर्णों के अधिकारों का उल्लंघन है और जिसके जितना निंदा किया जाए। संविधान का मतलब क्या है? संविधान यानी बराबर। ये बराबर कैसा है, ये बताइए आप हमें। बराबर कैसा है? ये हमारे लिए ये कानून बराबर है। हम लोगों को अलग अलग बांटा गया है ताकि पीछे से, बीजेपी गवर्नमेंट का काम क्या है, पीछे से मुस्लिमों को सपोर्ट करो। ये बीजेपी ये हिंदुओं के लिए पार्टी है ही नहीं। ये बीजेपी हिंदुओं की पार्टी ही नहीं है। क्या लगता है कि मतलब कि बीजेपी एक तरह से कांग्रेस बनती जा रही है धीरे धीरे? कांग्रेस बने या ना बने, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए स्वर्ण विरोधी है, कंप्लीटली स्वर्ण विरोधी है। स्वर्ण नहीं वोट देगा तो मोदी नहीं आता। हिंदू विरोधी पार्टी है। अगर ये नहीं देता तो ये आज नहीं होता। इसको 240 पर रखे हैं, अब इसको उखाड़ के 2029 में झोला लेके भेजेंगे चाय बेचने के लिए। शांति माहौल, नीलांडो के लिए कोई कानून नहीं है। हमारा जो मुद्दा था, शांतिपूर्वक हम आंदोलन कर सकते हैं किसी भी
नहीं, आपका भी एक है कि आप शांतिपूर्वक आंदोलन कर सकते हैं। शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए पीछे देखे, पीछे दिखाइए, शांतिपूर्ण का आंदोलन। ये देखिए यहाँ पर स्वर्ण समाज को प्रोटेस्ट था और बसों में भरा जा रहा है पुलिस प्रशासन के थ्रू। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जबरदस्ती बस के अंदर जो है ना ठूस ठूस करके प्रोटेस्ट करने वाले को भरा जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये लोग आराम से प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर यूजीसी रोल बैक का नारे लग रहे हैं और प्रशासन जो है ना लगातार जो है ना निहत्थे को एकदम से बस में ठोस ठोस करके भर रही है।